तो स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है? हर इंसान जीवन में खुशी पाना चाहता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो। हम खुशी के लिए जो कोशिश करते हैं, अपना एफर्ट्स करते रहते हैं, वो टेम्परेरी खुशी मिलती है। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कहीं ना कहीं वो एक छुपा हुआ भाव है कि मुझे वो सुप्रीम क्वालिटी की हैप्पीनेस चाहिए। वो जो सुप्रीम क्वालिटी की हैप्पीनेस है, खुशी है, उच्चतम स्तर की, अनइंटरप्टेड, उसे, जिसको हम सुप्रीम ब्लिस बोलते हैं या संस्कृत में परमानंद बोलते हैं, वही परमानंद जहां किसी भी तरह का कोई दुख का गुंजाइश ना हो और वो आनंद भी टेम्पररी ना हो, परमानेंट हो, वो कैसे मिलेगा? ये मिलेगा जब आप और हम जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेंगे। जब तक हम वो जन्म और मृत्यु के चक्र के बंधन में बंधे हुए हैं, वो परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, उसी का नाम है मोक्ष, अल्टीमेट लिबरेशन। मोक्ष की सिंपल ट्रांसलेशन भी यही है, आजादी, लिबरेशन। पर लिबरेशन तो हम अपने लाइफ में बहुत एंजॉय करते हैं, फ्रीडम को, पर हम वो एब्सोल्यूट फ्रीडम कभी फील नहीं कर पाते। दैट एब्सोल्यूट फ्रीडम, दैट अल्टीमेट लिबरेशन इज कॉल्ड मोक्ष। और जब आप उस मोक्ष को पाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? हमारे आचरण में शुद्धता हो, हमारे विचार में शुद्धता हो। इसके लिए जो कुछ हम करते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। तो जब तक एक व्यक्ति एथिकली ठीक नहीं है, या जिसका मोरलिटी ठीक नहीं है, वो कभी भी स्पिरिचुअल या अध्यात्म के रास्ते में जा ही नहीं सकता। छोड़िए अगले जन्म में क्या सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, इस जीवन में भी वो सुखी नहीं हो सकता अगर उसके व्यवहार में, चाल चलन में, चरित्र में और मन में अच्छाइयां ना हो। और इसी एथिक्स और मोरालिटी को धर्म कहते हैं। ये धर्म का जब बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, चरित्र शुद्ध होता है। तो फिर होता क्या है? हम स्पिरिचुअलिटी के लिए योग्य बनते हैं, एलिजिबल बनते हैं उस स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए। स्पिरिचुअलिटी का गोल है परमानंद, पर उस रास्ते पर जाने के लिए तैयारी तो चाहिए ना। आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी करते हैं, टिकट लेते हैं, अपने बैग में सामान रखते हैं, गाड़ी से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे, उसकी तैयारी करते हैं। जब तक आपकी तैयारी ना हो या तैयारी आधी अधूरी हो, तो फिर आप जर्नी कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो गलत रास्ते पर जाएंगे, गलत चीजें करेंगे। धर्म उस तैयारी का नाम है। धर्म अध्यात्म का या स्पिरिचुअलिटी का बेड रॉक है, फाउंडेशन है, जिसके बिना आप गति कर ही नहीं सकते। महर्षि कणाद वैशेषिक सूत्र के रचयिता धर्म की डेफिनेशन में लिखते हैं, यतोभ्युदय निश्रेयसो सिद्धि सधर्म। जो भी हमारा व्यवहार, आचरण, चरित्र हमें इस जीवन में भी सुख दे, अगले जीवन में भी सुख दे, और एब्सोल्यूट सुख जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, उस आचरण का नाम है धर्म। महर्षि व्यास लिखते हैं महाभारत में धर्म के लक्षण में, धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयति प्रजा, यत्स्याधारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चयः। जो भी हमारा व्यवहार हमें धारण करने की क्षमता देता है, हमें
सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है, वो सब धर्म के कैटेगरी में आता है। जब व्यक्ति उस धर्म को मन, वचन और कर्म से पालन करता है और बड़े ऑनेस्टी के साथ पालन करता है, जिसमें गुस्सा ना करना, क्षमा करना, ऑनेस्ट रहना, ज्ञान को बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाना, जो हम बार बार धर्म के लक्षण में सुनते हैं। और जिनको पता नहीं वो पिछले वीडियो यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। तो जो बार बार उसको मन, वचन और कर्म से हम उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो मन शुद्ध होता है। वैराग्य, सांसारिक चीजों के प्रति वैराग्य भाव पैदा होने लगता है, डिस्पैशन पैदा होने लगता है। अपने आप ऑटोमेटिकली हम डिटैच्ड होने लगते हैं दुनिया की चीजों से। और जब आप दुनिया से डिटैच्ड होने लगते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप अंदर की ओर यात्रा शुरू होती है, इनवर्ड जर्निंग शुरू होती है। वो जो इनवर्ड जर्निंग है, एक्सटर्नली जर्निंग से, उसी की नाम है अध्यात्म। वो जर्निंग का नाम है अध्यात्म। जब जर्निंग, यात्रा करते करते आप गोल पर पहुंच जाते हैं, दैट सुप्रीम गोल, और वो ऐसा स्टेज जहां इवेंचुअली आप खुद को रियलाइज करते, मैं कौन हूं, मेरा मेरे शरीर के साथ क्या संबंध है, संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरे अलावा और भी कोई है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है। ऋग्वेद और अथर्ववेद का ये बड़ा सुंदर मंत्र है। मंत्र कहता है, सप्तमर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामिदेकामभ्यङ्गुरोगात् आयोर्हस्कम्भ उपमस्य नीडे पथम विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। कहता, विजनरी पीपल हैव मेंशन्ड 7 वेज ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। ये जो मर्यादा है, वो मर्यादा पालन करना जरूरी है। वो मर्यादाओं को जब हम उल्लंघन कर जाते हैं, हम इस जीवन में भी खुशी नहीं हो पाते हैं, अगले जन्म की बात तो दूर की बात। यहाँ उन्होंने 7 चीजों की बात कही। चोरी ना करना, व्यभिचार, एडल्ट्री नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, अबॉर्शन नहीं करना, डिसऑनेस्ट नहीं होना, शराब वगैरह चीजें नहीं पीना, गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना, एक्सेट्रा। कठोपनिषद इसको अपनी भाषा में कहता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो में कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने बुरे आचरण को छोड़ता नहीं है या छोड़ नहीं पाता है, जिसने अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं किया है, जिसने अपने मन में एंजाइटी से फ्री नहीं हुआ है, वो कभी भी उस आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः, ना शांतो मानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। जिसने दुष्चरित्र से अपने आप को विरत नहीं किया है, अवॉइड नहीं किया है, जिसका मन शांत ना हो। मन अशांत क्यों होता है? क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें मन में बुराइयों को पालते हैं, तो फिर दुनिया में कुछ भी हो, हमारे साथ कोई बुरी घटना हो ना हो, तो भी हम दुखी मिलते हैं। कोई भी घटना हो, पड़ोसी के घर में अच्छी कार आए तो भी हमारा मन दुख है, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है। तो जीवन में जब तक मन में ये सब बुराइयों को पर पहले हम काम नहीं करते, तब तक हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते। वही कठोपनिषद आगे कहता है, यस्त्व विज्ञानवान भवत्यमनस्क सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। Whoever is unwise, कोई भी व्यक्ति वो मूर्ख है, अनमाइंडफुल, जिसका मन कंट्रोल नहीं है, and is always impure, और हमेशा अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब उसके विचार खराब है, आचरण खराब है, मन में हमेशा गंदगी भरी पड़ी है, दुनिया भर के गंदगियां मन में रखा है, कॉम्प्लिकेटेड माइंड है, उसको कभी भी आत्मज्ञान या आत्म मुक्ति नहीं हो सकती है।
आप हजारों मंदिर जाएं, क्या करे, पाठ करे, यज्ञ करे, हवन करे, मेडिटेशन करे, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला का मतलब नहीं है कि आपका कुछ नहीं रिजल्ट होगा, उनके अपने रिजल्ट हैं, पर स्पिरिचुअलिटी के लिए इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है। जब तक आपका धर्म पालन ना हो, धर्म क्या है? सदाचार, गुड कंडक्ट। और वो गुड कंडक्ट फिजिकली नहीं, जब आप फिजिकली सिर्फ अच्छा करते हैं तो भी प्रॉब्लम है जी। वो क्या प्रॉब्लम है? अंदर हिपोक्रेसी पैदा होती है, ईगो पैदा होता है, और भी बुराइयां पैदा होती हैं। धर्म 3 लेवल पर होता है, सटल लेवल पर, माइंड के लेवल पर, थोड़ा उससे ऊपर जाए तो वाणी के लेवल पर, फिर वो फिजिकली मैनिफेस्टेड होता है। तो मन वचन कर्म से जब हमारी शुद्धताएं नहीं है, या जितनी शुद्धताएं हैं उतनी स्पिरिचुअलिटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर नहीं है फिर तो आप कुछ भी करते रहिए, बाकी कुछ भी आपको मिले, पर वो नहीं मिलने वाला जिसके लिए आप करते हो, परमानंद की प्राप्ति। और हम देखते हैं बाजार में करोड़ों लोग तथा कथित रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, मंदिर जाते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ, माला जपना, मेडिटेशन। आजकल तो मेडिटेशन का भी फैशन चला है, और जो भी मेडिटेशन करते हैं वो अपने आप को स्पिरिचुअल बोलते हैं या बुलवाते हैं। पर उनकी लाइफ में अगर आप अंदर झांकें, उनके मन में भी उतने ही दुख हैं, उतना ही स्ट्रेस है, उतनी ही बेचैनियां हैं, उतने ही रात को नींद खराब होती है जितना किसी आम आदमी का। हाँ, थोड़ी बहुत जितने देर तक आप वो प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बड़े सुख शांति सुकून मिलता है। आप मेडिटेशन करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप अच्छा फील करते हैं, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं, बाकी चीजों से हटाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए मन आपका शांत रहता है। मेडिटेशन से उठते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा, 1 दिन 2 दिन तक हो सकता है उसकी जो वाइब्रेशन है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि ओवरऑल आपकी बॉडी में, माइंड में किसी तरह का कोई बुराइयों पर काम करने का आपने काम नहीं किया, मन को कंट्रोल नहीं किया, तो वो फिर कोई असर नहीं करते। तो कह सकते हैं मेडिकली उसका कुछ इम्पैक्ट होता है। जो आप मेडिसिन खा करके मन को शांत करते, आप मेडिटेशन करके करते हैं, पर मन का शांत होने का अर्थ नहीं है थोड़ी देर के लिए कि आप स्पिरिचुअल बन गए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। कठोपनिषद का 1:3-8 कहते जो भी व्यक्ति ज्ञानी हो, चीजों जिसका मन कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, जिसका मन वचन और शरीर शुद्ध हो, प्योर हो, ही व्यक्ति उसको प्राप्त करता है। मनुस्मृति कहता है तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययामृतमश्नुते। कणाद ऋषि जिसको बोले धर्म वो है जिससे आप इस जीवन में शांति पाओ, सुख पाओ, मरने के बाद भी परम सुख को पाओ। तो धर्म के 2 रास्ते हुए, एक जो मैटेरियल लाइफ में भी खुशी ला सके, जो व्यवहार, दूसरा जब हम इन मैटेरियल लाइफ से ट्रांसेंडेंट कर जाए। तो ये मैटेरियल वर्ल्ड में, संसार में कैसे सुख पाए? तो सुख पाने की जो व्यवहार है वो धर्म है, और इससे मुक्ति पाने का जो रास्ता है वो भी धर्म है। पर उसी धर्म को जब हम डिटाच्ड होकर के, निष्काम भाव होकर के, डिस्पैशन के साथ, वैराग्य के साथ, निरासक्ति के साथ, निष्काम भाव के साथ करते, वही धर्म मोक्ष का कारण बन जाता है, मुक्ति का कारण बन जाता है। और वही धर्म जब हम कामना के साथ, हल्की फुल्की अटैचमेंट के साथ करते तो इस जीवन में भी सुख देता है। पर धर्म जरूरी है। उसी को ये मनुस्मृति का 12वां अध्याय का 104 श्लोक कहता है
कि तपस्या, ऑस्टेरिटी, प्रैक्टिस ऑफ धर्म। ऑस्टेरिटी क्या है? कष्ट सहना। मन को रेगुलेट करना आसान नहीं है। आपका मन चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी चीजें खाऊं, तो आप रोकते हैं, तो कष्ट है। आपकी इंद्रियां चाहती हैं कि मैं वो सब चीजें देखूं जो मेरे शरीर को, मन को खुशी दें, मैं वो सब कुछ करूं जो मेरे मन को खुशी दें, पर आप उसको रोकते हैं। ये जो मन और इंद्रियों को रोकना, ये तपस्या है। कष्ट सहना होता है। कम में गुजारा करना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करना, ये कष्टदायक है, ये आसान नहीं है। पर इस कष्ट को सहने की जो प्रक्रिया है, उसे तपस्या कहते हैं। खाली तपस्या करने से भी नहीं होगा, क्योंकि खाली तपस्या करेंगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कितना भी मेहनत करो, तो आप जस्ट एक वर्कर बन जाओगे। पर जब आपके काम के साथ बुद्धि जुड़ी हो, आपकी स्मार्टनेस हो, आपका नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो फिर वो जो ज्ञान है और कर्म जो आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो आप दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। बिना सोचे समझे काम करने वाला तो वर्कर ही होता है, हैंडीमैन हो सकते हैं, अब इंजीनियर नहीं बन सकते। इंजीनियर कौन बनता है? वही हैंडीमैन बन सकता है जो आपके घर में चीजें ठीक करता है, अगर उसके अंदर ज्ञान हो। तो मनु कहता है विद्या, ज्ञान, इसीलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय पर जोर दिया जाता है। पढ़ना लिखना जरूरी है। बिना चीजों को समझे आप कैसे स्पिरिचुअल बनोगे भाई? आपको पता नहीं परमात्मा है नहीं है तो कैसा है? आपको ये नहीं पता आत्मा है नहीं है तो कहां पर है? शरीर का रिलेशन क्या है मेरे लाइफ में? संसार का मेरे लाइफ में क्या रिलेशन है? संसार का स्ट्रक्चर क्या है? कुछ नहीं पता, सीधा जंप कर गए जी स्पिरिचुअल बनने के, पूजा पाठ। तो कैसे पता चलेगा? पढ़ो लिखो, शास्त्रों को पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो, जो इन चीजों को जानते हैं उनके पास बैठो, सत्संग करो, सुनो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय जरूरी है। और तपस्या, जो स्वाध्याय किया, जो जाना, जानने से आपकी विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, और जो जाना उसको प्रैक्टिस में लाओ, तो फिर वो आपकी अध्यात्म की रास्ता क्लियर होता है। तो मनु कहते हैं तपसा किल्बिषम हंति। जब आप फिजिकल मन को, इंद्रियों को रोकते हो, कंट्रोल करते हो, तो तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं, तुम्हारे से बुरे कर्म होंगे नहीं। जब बुरे कर्म होंगे नहीं तो उसका पाप, उसका जो फल या संस्कार, उसका जो सबकॉन्शियस मेमोरी जिसको हम पाप कहते हैं, वो बनेगा नहीं। पर आप अच्छा आदमी बनोगे, पर अच्छा आदमी उद्देश्य नहीं है स्पिरिचुअलिटी का। आपको उससे ऊपर जाना है, आपको वो ट्रांसेंडेंस को रियलाइज करना है। उसके लिए विद्या, स्वाध्याय पहले एक्सटर्नल चीजों का करो, फिर इंटरनली स्वाध्याय करो, खुद को जानने की कोशिश करो, इनवर्ड जर्निंग करो, इनवर्ड स्टडी करो। धीरे धीरे पढ़ते, अपने आप को समझते समझते जब आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे, सेंट्रल पॉइंट पर, वो सेंट्रल पॉइंट क्या है? मैं आत्मा हूं, चेतना। उस चैतन्य पर पहुंच जाओगे, और चैतन्य पर पहुंचते ही, आत्मा पर पहुंचते ही परमात्मा का भी भान हो जाएगा। तो आप अमृत, अमरत्व को, इमोर्टैलिटी को, एब्सोल्यूट फ्रीडम को पालोगे। तो उसके लिए करना क्या है? तो मनु का जो धर्म सूत्र का जो धर्म का लक्षण है, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, पेशेंस, क्षमा फॉरगिवनेस, दमः सेल्फ कंट्रोल, अस्तेयम डिसऑनेस्टी ना होना, नॉन स्टीलिंग, शौच प्यूरिटी, इंद्रिय निग्रह कंट्रोलिंग आवर ओन सेंसेस, इंटेलेक्ट धी डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट, उसको डेवलप करना पड़ता है, और विद्या नॉलेज, सत्य ट्रूथफुलनेस,
और अक्रोध, एब्सेंस ऑफ एंगर। मनु ने 10 बताया, अलग अलग शास्त्रों में कोई 8 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, कोई 15 है। बेसिकली ये जो एथिक्स हैं, जो मोरालिटी है, जो दूसरों के लिए नहीं, जो हमें शुद्ध करने के लिए, जो हमें अच्छा बनाने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है, उन्हीं के प्रैक्टिस को धर्म कहते हैं। और इस धर्म के बिना आप अध्यात्म में 1 इंच नहीं जा सकते। तो धर्म और अध्यात्म का क्या रिलेशनशिप है? धर्म आपको इस जीवन, धर्म का आचरण से इस जीवन में भी आपका अच्छा सुख बीतता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, आप बड़े सज्जन हैं, सदाचार करते हैं, हर तरह के खान पान का ठीक रखते हैं, तो इस जीवन में भी सुख मिलेगा। और वही धर्म का कुछ हिस्सा आपको, जब आप निष्काम वैराग्य भाव से करेंगे, मोक्ष के साधन भी बनेगा। इसी को महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में अपने ढंग से कहते हैं। वो उसका नाम धर्म नहीं देते, वो उसका नाम देते हैं यम और नियम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, सेलिबेसी इन थॉट, वर्ड एंड डीड, नॉन स्टीलिंग, नॉन कॉवर्टसनेस, इसको यम कहा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिटी, मन और शरीर को शुद्ध रखना, आसपास एरिया को, संतोष और कंटेंटमेंट, जो मिला उससे खुश रहे। तपस्या, तपह, सुख और दुख, अच्छे और बुरे दोनों को सहने के आदत डालना। और स्वाध्याय, अच्छे शास्त्रों को, जिन शास्त्रों के द्वारा हम पैसा कमाए नहीं, जिस शास्त्र के द्वारा हम समझ सकें मैं कौन हूं, मेरा दुनिया से क्या रिश्ता है, परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इन चीजों को समझ सकें, इनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे 7 शास्त्रों का अध्ययन और ईश्वर भक्ति। बोले ये 5 नियम है, इनको किए बिना आप योग में कहीं नहीं जा सकते हो। अलग अलग उपनिषद इसको सदाचार और दूसरे भाषाओं में कहते हैं। पर अगर आप अंदर से झांके, सब यही सदाचार की बात करते हैं। आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, ये पहली स्टेप है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो बिना धर्म के, आचरण के स्पिरिचुअलिटी का तो कल्पना भी नहीं करना, हो ही नहीं सकता। और जो लोग आपको ये दावा करवाते हैं या क्लेम करते हैं कि हम आपको कुंडलिनी जगा के स्पिरिचुअल बना देंगे, मेडिटेशन करो स्पिरिचुअल बन जाओगे, अमुक पूजा पाठ यज्ञ करो बन जाओगे, वो खुद भ्रम में पड़े हैं, दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं। कठोपनिषद की भाषा में अंधे नहीं व नियमाना यथांधा, जिसकी आंखें नहीं है वो खुद, उसको मुश्किल है रास्ता पार करना, जानना कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना। पर एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, वो दूसरे लोगों का जिनके आंखें नहीं है, उनको वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। वैसे ही जो खुद कीचड़ में पड़े हुए लोग, वो दूसरों को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सूखे रास्ते पर ले जाऊंगा। तो अभी तक का जो हमने समझा कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जिसका गोल है वो सुप्रीम ब्लिस, परमानंद को पाना, उसका बेसिक जो बेडरॉक है, जो फाउंडेशन है, वो धर्म पर टिकता है। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी 0। अगर धर्म है तो जितने परसेंटेज धर्म है, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए उतना ही एलिजिबल होते हैं।